गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो फर्दर आर्टिकल्स हैं। कल हमने क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसका सॉल्व करेंगे इक्वेशन दोनों में ही, तो जो ये वाला आपका पार्ट आएगा इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक ये पार्ट आएगा आपके पास, इसको ही नाम इसने क्या दिया हुआ है, टी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बनेगा टी, एक अंदर ही टर्म आएगी S1, ऐसे इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एक तो आपको S वाली टर्म दिखेगी। S का मतलब कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। S1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पूरे में ही क्या आ जाएगा, x1 y1 x1 y1 x1 y1, वो बन जाएगी। और फिर आपके पास आएगा ऐसे ही 2t। आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपके पास इसमें अंदर यही टर्म्स बन जाएंगी ब्रैकेट में। तो हम इसी को क्या लिख देंगे, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से t माइनस S1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँ, जो मेरे पास ये स्क्वायर वाली टर्म है, मैं अगर इसको ओपन कर रही हूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ भी ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट S1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, S1, फिर यहाँ क्या आएगा S1 स्क्वायर माइनस 2t S1 सेम साइन के साथ है दोनों तरफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, S1 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बच गया है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू SS1। तो देखिए यही आ गया हमारे पास। ऐसे ही आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू S1। ये केस कब है, जब जो पॉइंट है P वो कहाँ पे है, मिडल में है, उसके लिए था। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमें क्या कह रहा है, इफ़ हमें ये एस दे दिया, फिर से जनरल कॉनिक की इक्वेशन है। देन टू डिटरमाइन, पहले क्या डिटरमाइन करना है, लॉकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। अब अगर मैं एक बात करूँ, ये मैंने लिया है एक कॉनिक, ये मैंने उसमें क्या बना दी है, एक कॉर्ड, इसके पैरेलल मुझे सारी कॉर्ड्स बनानी है, बन गई। मुझे इन सब का क्या देखना है, मिड पॉइंट कहाँ पे है। इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ गया, इस लाइन के लिए यहाँ आ गया, यहाँ। लोकस का मतलब क्या है, आप इस पाथ को देखो ऐसे, लोकस का मतलब क्या है, इनको आप ज्वाइन कर दो। ये जो आपका पाथ बना है ये क्या बनेगा, लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स। हमें ये निकालना है। तो फर्स्ट केस देखते हैं कैसे किया है इसने। लेट m बी द स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द कॉनिक। मैंने स्लोप क्या ले लिया है, किसी भी एक कॉर्ड का m ले लिया है। थीटा क्या ले लिया है, इंक्लिनेशन एंगल है ऑफ सच कॉर्ड AB। तो अगर मैं थीटा एंगल ले रही हूँ तो मुझे पता है स्लोप किसके इक्वल होता रहा, tan थीटा के इक्वल, तो वो रख दिया है। अब मैंने क्या कहा है, अगर मेरे पास जब भी कभी मिडिल पॉइंट बना है तो मैंने कह दिया मिडिल पॉइंट कॉर्ड AB एक लाइन होगी। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे। पर है तो ये लाइन ना, लाइन है, तो मैंने बोल दिया इसका बीच वाला पॉइंट, मिडिल पॉइंट मैंने क्या लिया है, Px1 y1। ये बोल रही हूँ मैं कि मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम है AB। ये लाइन है क्या, एक्चुअल में एक कॉर्ड है जो एक कॉनिक के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है आपस में। इसका बिल्कुल मतलब मिडल पॉइंट क्या लिया है मैंने, P लिया है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। आपको लाइन वर्ड पढ़ते ही ये इक्वेशन ध्यान में आनी चाहिए। तो इसने लिखा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब क्या है, लाइन ही है। लाइन जो कहाँ से पास कर रही है, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, x1 y1 से। तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। मैं यहाँ से x देखिए निकाल सकती हूँ क्या, एक बार इसको ले लेते हैं इक्वल्स टू r, एक बार y वाली टर्म को ले लेते हैं, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। यहाँ से क्या आएगा, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू r कॉस थीटा। यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दे, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू r कॉस थीटा और x1 आगे आ जाएगा। ऐसे ही y, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, y1 प्लस r साइन थीटा। तो मैं अब x की जगह पे ये रख सकती हूँ, ये y की जगह पे। मैंने ऊपर जो इक्वेशन थी उस पूरे में ही जाके क्या किया है, एज इट इज़ जो पिछले दो आर्टिकल थे वही काम है कि x की जगह पे वैल्यू रख दी, y की जगह पे रख दी, सॉल्व किया। आर स्क्वायर वाली टर्म जिसमें भी आर स्क्वायर दिख रहा था उनको अलग कर दिया, जिसमें मुझे आर दिख रहा था उनको एक साथ कर दिया कंबाइन। ये वो टर्म्स है जिसमें आर या आर स्क्वायर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ये वाली टर्म्स आएंगी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये टर्म आएगी, ये आएगी, साथ में ये आएगी। इस पूरे को ही ये क्या कह रहा है, S1। क्यों,
एस की इक्वेशन देखो क्या है, ये एस है। अगर मैं इसमें एक्स जगह x1 रख दूँ, वाई की जगह पे y1 रख दूँ, तो एस की जगह पे क्या नाम लिख दूँगी अब मैं, S1। इसने वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है। यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ के बाद हम क्या कहेंगे, आर की डिग्री कितनी है 2। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो आर की कितनी वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास, 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए। लेकिन अब इसमें लिखा है लेट R1 और R2 बी द रूट, कि भाई जो 2 वैल्यू आएंगी आर की, जो आप सॉल्व करोगे आर को, तो मैंने बोल दिया है 2 वैल्यू क्या आएगी, एक R1 एक R2, ये 2 रूट आ रही है। सिंस P x1, y1 इज द मिडल पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू माइनस R2। ये हमने आज भी क्लास में डिस्कस किया था। P कहाँ पे, मिड में है। अगर इधर R डिस्टेंस है तो इधर भी कितना होना चाहिए, सेम। मिडल का मतलब यही होता है ना, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही इधर। तो इसने कहा है अगर यहाँ पे R1 डिस्टेंस है, यहाँ कितना होना चाहिए, R2, दोनों इक्वल होनी चाहिए रूट। पर देखिए ये इस साइड है, ये दूसरी साइड है P के, ये P के लेफ्ट में है, ये P के राइट में। दैट मीन्स दोनों का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो मैं लिख सकती हूँ R1 इज इक्वल्स टू माइनस R2। क्या कर देंगे, इधर ले आए, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट कहाँ बैठी होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ R होता है पूरा, उस पूरे को इक्वल टू 0 रखा। कॉस थीटा कॉमन लेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। कॉस थीटा अगर मैं इसमें से कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये टर्म बन जाएगी कॉस थीटा कॉमन AX1, ये वाले बता रही हूँ मैं आपको, AX1 HY1 प्लस G प्लस HX1 प्लस BY1 प्लस F। साइन थीटा पहले से प्रेजेंट था, कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म क्या बन जाएगी, टेन थीटा। अब देखो A इंटू बी, मतलब 2 आपके पास टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट क्या है, 0। या तो कॉस थीटा 0 होना चाहिए या फिर ये टर्म 0 होनी चाहिए। अगर कॉस थीटा 0 हो जाता है मेरे पास, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री पे। तो मेरे पास तो ऐसा हो नहीं सकता इंक्लिनेशन पे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कॉर्ड है कुछ इंक्लाइंड है, पर वो 90 डिग्री थोड़ी खड़ी हो सकती है कॉर्ड। तो इसलिए हमने क्या कहा है, कॉस थीटा 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जब इसने 0 होने से मना कर दिया, दैट मीन्स ये वाली टर्म क्या है, पूरी ब्रैकेट 0। मैंने इसको 0 रख दिया, ये वाला। और टेन थीटा क्या था, स्लोप था, स्लोप की जगह क्या रख दिया, m। बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट्स में। जिस टर्म के पास x1 था उनको एक साथ लिख दिया, जिसके पास y1 है उनको एक साथ, जिनके पास ना x की टर्म है ना y की, उनको एक साथ रख दिया है। पर ये तो सिर्फ मैंने एक कॉर्ड की बात की है ना, AB। मुझे तो इसके पैरेलल बहुत सारी कॉर्ड्स हैं जिनके बारे में सेम बात करनी है। तो मैं क्या कह दूंगी कि भाई ये तो एक पॉइंट की बात थी ना, x1 y1, जो उसका मिडिल पॉइंट था AB का। ऐसे ही जो मेरे पास दूसरी कॉर्ड्स है उनके भी बहुत सारे मिडिल पॉइंट्स आएंगे, मतलब हर लाइन के लिए एक मिडिल पॉइंट, इस लाइन के लिए भी एक मिडिल पॉइंट। तो मैं क्या कह दूंगी, अब x1 y1 तो एक केस की बात हुई है, पर हम बहुत सारे केसेस की बात करेंगे, तो इसलिए उसको रिप्लेस कर दो xy से। अगर आप AB की बात करो तो वहाँ रख देना x1 y1। अगर दूसरी लाइन आएगी तो उसका मिडिल पॉइंट सपोज कर लो क्या आ गया, x2 y2, तो वो रख देंगे इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन तो हर बार सेम बनेगी। तो हर बार सेम सॉल्व करने से अच्छा क्या है, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ चेंज करते रहें, ये आ जाएगा। अब देखिए इसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है, द कंडीशन दैट द टू स्ट्रेट लाइन, मुझे एक ऐसी कंडीशन निकालनी है कि ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है ये दोनों कैसी हो जाए, मे बी पैरेलल टू कॉन्जुगेट डायामीटर। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक कॉन्जुगेट डायामीटर के पैरेलल आ जाए। कॉन्जुगेट डायामीटर क्या था, मैंने आपको बताया था। अगर सपोज कर लिया सर्कल है, ये एक डायामीटर है, डायामीटर का मतलब कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। इसके पैरेलल मैंने बहुत सारी कॉर्ड्स बना ली हैं, बन जाएंगी। तो मैं कोई दूसरा डायामीटर लेके आऊँ जो इन सब कॉर्ड्स को क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा हो, जितना पार्ट इधर हो उतना ही इधर हो। तो ये दोनों जो डायामीटर है आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्जुगेट डायामीटर। तो मैंने इसमें यही कहा है कि मेरे पास क्या कंडीशन हो ऐसी कि ये 2 लाइन क्या आ जाए, कॉन्जुगेट डायामीटर के पैरेलल आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं। प्रोसीडिंग एज इन पार्ट ए, वी हैव इक्वेशन ऑफ डायामीटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड्स ऑफ द कॉनिक पैरेलल टू y इज इक्वल्स टू mx। ऊपर वाली जो आपने इक्वेशन निकाली है वो किसकी निकाली है, एक डायामीटर की निकाली है। डायामीटर के पैरेलल क्या थी, कॉर्ड्स थी। मैंने आपको देखो इस इक्वेशन में यही तो बनाया था, ये आपके पास एक था, इसके पैरेलल बहुत सारी है। तो ये क्या है, एक तरह से डायामीटर, इसके पैरेलल कॉर्ड्स हैं, किसी ने आके उसको बाइसेक्ट किया है।
बाइसेक्ट वर्ड यहाँ भी था, बाइसेक्ट यहाँ भी है, पैरेलल कॉर्ड्स यहाँ भी था, पैरेलल कॉर्ड्स यहाँ भी है, मिडल पॉइंट यहाँ वर्ड था, मिडल पॉइंट यहाँ भी है। तो इसमें एज इट इज़ पहले ऊपर वाला आर्टिकल कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। बट दिस डायमीटर इज पैरेलल टू लाइन दिस। अब मैंने क्या कहा है, ये डायमीटर मैंने क्या चाह रही थी, किसके पैरेलल आ जाए, y इज इक्वल्स टू m डैश x के भी आ जाए, क्योंकि देखो ये इसने यही कहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर पैरेलल होनी चाहिए तो मैंने लिख दिया कि भाई ये जो लाइन आई है इसके पैरेलल मुझे ये भी चाहिए। तो स्लोप दोनों का क्या होना चाहिए, इसका मतलब सेम, क्योंकि जो दो लाइन पैरेलल्स होती है उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। स्लोप ऑफ लाइन 4, स्लोप ऑफ लाइन 5, स्लोप के आपके पता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बन जाएगा। यहाँ से इसके लिए निकाल दिया, यहाँ से इस लाइन का आ गया, मेरे पास m डैश की वैल्यू आ गई। मैंने बस उसको सॉल्व किया, मेरे पास ये कंडीशन आ गई है कि जिसने भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, कॉन्जुगेट डायामीटर के पैरेलल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, टू फाइंड द कंडीशन दैट लाइन। अब की बार देखो इसने खुद लाइन की इक्वेशन बदल के दी है, वरना हम तो कौन से लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। इसने दिया है कि मेरे पास क्या कंडीशन है कि ये लाइन इस कॉनिक को टच करे, हो सकता है करे ना करे, पर एक कंडीशन बता दो कि ये कर जाए इसको टच। तो पहले मैंने इक्वेशन लिखी एज इट इज़ कॉनिक वाली लाइन की लिख ली। अगर ये टच कराना चाह रहे हैं इसका मतलब कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर ये मेरा कॉनिक है, कॉनिक का मतलब क्या होता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सब होते हैं। अगर ये मान लो मेरा पैराबोला है, ये मतलब मेरा कॉनिक है, इसको टच कर जाए, ये टच कर दिया, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो लाइन पे भी है, जो इस कॉनिक पे भी है। यही मतलब है इसका टच का, कि उस टाइम पे वो पॉइंट, अगर मैं कह रही हूँ इसको टच कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स ये पॉइंट लाइन पे भी होना चाहिए और उस कॉनिक पे भी होना चाहिए। वो पॉइंट फिलहाल तो देखिए मुझे इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, कि ये जो मेरे पास एक लाइन है ये क्या है, कॉनिक है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो कंडीशन फुलफिल होते ही मैं कह दूंगी कि ये लाइन इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। टच का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे निकल रही है, पास कर रही है ऐसे। तो ये आपको दिख रही होगी, कौन है ये, टेंजेंट नहीं है क्या ये? तो मुझे दिमाग में आ गया कि इसका मतलब टेंजेंट की बात कर रहे हैं एक तरह से। तो मैंने क्या किया, पहले ये दोनों एज इट इज़ लिख लिए जो इसने मुझे दिए थे। टच कर रहा है दैट मीन्स एक पॉइंट ऐसा होगा जो लाइन पे भी है और जो वहाँ पे कॉनिक पे भी है, क्योंकि टच का मतलब यही है कि वो पॉइंट दोनों पे है। तो वो पॉइंट फिलहाल क्या मान लिया हमने, x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पिछले आर्टिकल किए हैं, ये वहाँ से लिख दी एज इट इज़, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ये लिख दी। और ये भी वही लाइन है जो उस कॉनिक को एक पॉइंट पर टच करके निकल रही है। देखो ये वाली जो लाइन है ये कैसी है, एक कॉनिक को एक पॉइंट पे टच करके निकल रही है, और टेंजेंट भी यही होती है। तो इसलिए इसका मतलब दोनों एक ही जो चीज़ है, अलग अलग थोड़ी है। अगर दोनों एक हैं तो इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम आ जाए। तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, ये, अपॉन में यहाँ पे ये लिख दूँ। ऐसे ही ये y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कौन है, m। यहाँ पे ये कांस्टेंट है क्योंकि ना तो इसके पास x है ना y है। x1 y1 पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना, जैसे 2 3, x1 y1 जैसे 2 3 ऐसे आ जाइए ऐसे। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो कोई आंसर मिल जाएगा ना, x y तो नहीं है। ऐसे ही तो यहाँ पे कौन है, ये एक ऐसा है जिसके पास ना x है ना y, तो इसके डिवाइड में ये ले आए, इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, सम कांस्टेंट। अब देखो फर्स्ट इन दोनों को आप इक्वल रखो, सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों को k के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये पहले l जाएगा कहाँ, k के पास, फिर उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना। मैं एक करके दिखा देती हूँ अगर डाउट आए तो। जैसे ये वाली इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू k मान लेंगे फर्स्ट हम इन दोनों को इक्वल मान रहे हैं, ऐसे सेकंड में इन दोनों को मानेंगे, थर्ड में इन दोनों को। तो देखो ये क्या आएगी, ax1 प्लस hy1 प्लस g इज इक्वल्स टू kl, ये l ऊपर भेज दिया हमने। अब इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ax1 प्लस hy1 प्लस g माइनस kl इज इक्वल्स टू 0, ये टर्म बन जाएगी। देखो यही लिखी इसने पहली इक्वेशन, ये फिर ऐसे ही दूसरी आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। ऑल्सो द पॉइंट, जो ये पॉइंट है मैंने अभी बताया था ना, एक लाइन है जो एक कॉनिक को टच कर रही है, और वो पॉइंट कौन सा है जिस पर टच कर रही है, x1 y1। इसका मतलब वो पॉइंट कॉनिक पे भी है, उस लाइन पे भी है। तो ये लाइन कौन सी थी,
यही थी टेंजेंट, यही है लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पॉइंट इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई, रख दिया। अब मेरे पास ये 4 इक्वेशन आ गई है, 1 2 3 एंड 4। तो मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखो ए लिखा पहले, फिर एच, फिर जी, फिर यहाँ से कौन आएगा, एल। ऐसे ही एच आएगा, फिर नेक्स्ट में एफ आएगा, फिर आएगा यहाँ से एम, फिर आएगा जी, एफ, सी और फिर एन। फिर इस इक्वेशन से आएगा एल, एम, एन, पर यहाँ पे फिर कोई फोर्थ टर्म नहीं है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो अब मुझे इसका मतलब इक्वल टू के बाद भी क्या होना चाहिए, सब में 0 आ जाए। तो यही इक्वेशन बन जाएगी कि जिसने भी ये वाली, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा। तो जिसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो लाइन उस कॉनिक को क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी। नेक्स्ट है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आज मैंने बताया था क्या होता रहा। अगर मैंने एक पॉइंट पी लिया, वहाँ से कॉनिक पे 2 टेंजेंट बनाई, एक पॉइंट क्यू पे, एक आर पे, तो जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी ये वाली कॉर्ड, यही क्या बनेगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगी। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, एक पॉइंट पी लिखा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, जहाँ से हम ये टेंजेंट्स बनाएंगे। फिर क्या है, मेरे पास एक जनरल कॉनिक है। अब मैं इक्वेशंस बनाऊँ यहाँ से 2। पहले P पॉइंट लिया, फिर मैं कह रही हूँ 2 पॉइंट जिन पे टेंजेंट बनाएंगे, Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश, ऐसे ही R है जिसके कोऑर्डिनेट है x डबल डैश y डबल डैश। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q एंड R, आपने ये आर्टिकल किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट पे जो कौन है x डैश y डैश, उसके लिए क्या यही आएगी, देखना एक बार। ऐसे ही आपको पिछला आर्टिकल जो बताया था आज क्लास में, उसमें मैंने यही बताया था कि आप कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो एक बार आप इस पॉइंट पे निकालेंगे टेंजेंट की इक्वेशन, वो ये वाली आएगी। इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ये आ जाएगी। ऑल्सो बोथ दीज टेंजेंट पास थ्रू पॉइंट x1 y1। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, पर ये दोनों टेंजेंट क्या P पॉइंट पे आती हैं, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये भी P पॉइंट से पास हो रही है, ये भी टेंजेंट P पॉइंट से पास हो रही है। मैं पॉइंट पास होने का मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ कि वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। जब हम कभी भी ये कहते हैं कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक लाइन उसको टच करिए, मतलब उस पर से जा रही है, दैट मीन्स वो लाइन की इक्वेशन में अगर मैं ये पॉइंट पुट कर दूंगी तो क्या रहेगी, सेटिस्फाई। जैसे अगर इस लाइन की इक्वेशन थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट है ये वाला, मैं कह रही हूँ ये इस टेंजेंट या इस इक्वेशन या इस लाइन पे है, सॉरी इस लाइन पे है। दैट मीन्स मैं इसमें अगर पुट करूँ एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन, तब भी ये क्या रहेगा, इक्वल टू 0 ही रहेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगी इसे। तो ये पॉइंट क्या करेगा, इन दोनों में ही आएगा, क्योंकि इस लाइन पे भी है ये पॉइंट, इस लाइन पे भी है, दोनों में पुट कर दूँ। x की जगह पे x1 दोनों में पुट कर दिया। दोनों में पुट करने के बाद मैं क्या कह दूँगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट फॉलोज दैट द पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन दिस। मैं एक बस नॉर्मल चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज है, ये चेंज आ रहे हैं, ये वाले आ रहे। अगर मैं x डैश x डबल डैश बस इनको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे सेम इक्वेशन मिल रही है ना ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन की एक इक्वेशन है जिसमें एक बार q रखा हुआ है, एक बार r रखा हुआ है। तो इसने यही लिख दिया है कि मैं ये देख रहा हूँ कि भाई दोनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ x डैश x डबल डैश ऐसे चेंज आ रहा है। दैट मीन्स ये इक्वेशन तो एक ही है, इसमें एक बार आपने q को रखा हुआ है, एक बार r को। तो इसने लिख दिया है q और r इस पे लाई कर रहे हैं। आप एक बार इसमें अगर q पॉइंट रखो तो x जगह क्या रखोगे, x डैश, y की जगह क्या रखोगे, y डैश। आपको देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगी। फिर आप इसी इक्वेशन में एक बार r रखो, मतलब x की जगह x डबल डैश पुट कर दो, y के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, y डबल डैश, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। तो बस इसने आगे यही लिख दिया है, बस ये आ गई आपके पास सॉल्व होके। ये क्या बन गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ ए पॉइंट। ये पॉइंट है, इसके लिए पोलर निकालना है। जब आपको एक कॉनिक कौन सा दिया है, जनरल कॉनिक दिया है, तब बताओ मुझे इस पॉइंट के लिए क्या पोलर आएगा। जनरल कॉनिक का मतलब ये इक्वेशन लिख देंगे हम, पॉइंट लिख दिया, इस पॉइंट से मैंने क्या किया है, पोलर बना दिया है। ऐसे ही बनेगा क्योंकि ये पोल है, ये क्या बन जाएगा, उसके लिए पोलर बन जाएगा ऐसे। तो इसने कहा लेट टेंजेंट्स एट पॉइंट क्यू एंड आर मीट इन द पॉइंट टी।
P पॉइंट पे दोनों की क्या कर रही है, टेंजेंट्स मीट कर रही है। एज इट इज़ ऊपर वाला है यहाँ तक, तो बस एक ये P पॉइंट एक्स्ट्रा आया है। आगे देखते हैं। फिर हमने क्या लिखा है, डस क्यू आर इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाला आर्टिकल एज इट इज़ है जो मैंने अभी आपको कराया है। एज इट पासिस थ्रू पॉइंट P x1, y1। ये देखो आपने अभी ऊपर वाले आर्टिकल में निकाली थी किसकी इक्वेशन, क्यू आर की, यहाँ तक ये वाली। अब ये कह रहा है कि ये जो क्यू आर आपके पास आया, ये एक ऐसी लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है, P पॉइंट से। P के कोऑर्डिनेट कौन है, x1 y1। इसका मतलब मैं इसमें क्या रख सकती हूँ, पूरी इक्वेशन में ही x1 y1। तो मैंने बस ये इक्वेशन आई है कौन से की, आपकी आर क्यू लाइन की आई है, उस लाइन की आई। ये लाइन लेकिन कहाँ से पास कर रही है, P पॉइंट से। तो मैंने इसमें क्या रख दिया, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, ये आ जाएगा। नाउ लोकस ऑफ t और पोलर, जो t का लोकस है, मतलब जितना वो मूव करेगा t, वही क्या होता है, पोलर होता है। तो बस आपको एक, जब लोकस वर्ड में कहती हूँ, लोकस का मतलब क्या होता है, मैंने कहा अभी आप यहाँ खड़े हो तो आप थोड़ी देर बाद ऐसे थोड़ी खड़े ही रहोगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव करोगे इधर उधर अपने नेबरहुड में, थोड़ा थोड़ा इधर इधर, बस ज़्यादा नहीं। ये आपका क्या बन गया है, एक लोकस बन गया है। तो ये पॉइंट जहाँ पहले खड़े थे ये था x डैश y डैश। थोड़ी देर में आप यहाँ आए तो ये पॉइंट चेंज होंगे, फिर आप यहाँ आए फिर चेंज आ जाएगा, यहाँ आए चेंज है, यहाँ आए चेंज है। तो मैं एक पॉइंट ना लिख के मैं सीधा लिख दूंगी ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई की। आप बस वैल्यू बताते रहना, एक्स की क्या है, वाई की क्या है, आंसर आते रहेंगे। तो लोकस का मतलब सिर्फ आप सीधा एक ध्यान में रख ले, पॉइंट हटा के सिर्फ वहाँ क्या रखना है हमेशा एक्स, पॉइंट हटा के क्या रखना है वाई। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है x1 y1 तो आपको कर देना है लोकस नाम आते ही x जगह, मतलब जो भी पॉइंट है x, इसकी जगह पे y। डैश रखा है तब भी x कर दें, मतलब पॉइंट कर दें डायरेक्ट। ऐसे डबल डैश हो तब भी उसको x बना दें, कि हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे, एक सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं करेंगे, पूरे की बात करेंगे। तो पूरे के लिए तो मुझे x चाहिए, ये आ जाएगा। तो बस मैं लोकस में ये आ गई थी इक्वेशन, उसकी जगह x रख दिया ये डैश डैश वालों में। अच्छा मैं चेंज किसको करूँ, x1 भी दिख रहा है, x डैश भी। किसका लोकस निकाल रहे हैं आप, ये देखें, लोकस हम निकाल रहे हैं t का, इन पॉइंट्स का, तो इनको चेंज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, टू फाइंड द कंडीशन दैट दीज टू पॉइंट आर कॉन्जुगेट पॉइंट। कॉन्जुगेट पॉइंट का मतलब इसका पोलर इससे निकल जाए, इसका पोलर इससे पास कर जाए। तो कैसे आ जाएगा, पहले मैं एक जनरल कॉनिक लिखा, पोलर लिखा p का। अगर P का पोलर Q से पास करेगा तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो बस वो इक्वेशन में रख दिया। जहाँ पे x था वहाँ पे कौन पुट कर दिया, x2 y2। P का पोलर था, कहाँ से पास कर जाना चाहिए, Q से। तो इसका मतलब P के पोलर की पहले मैं क्या निकाल लूँ, इक्वेशन निकाल लूँ। अगर वो Q से पास कर रही है तो इसका मतलब Q पॉइंट पुट करने पे भी उसमें क्या रहना चाहिए, सेटिस्फाई। तो इसने सेटिस्फाई कर दिया है। टू फाइंड द नेक्स्ट है आपका, टू फाइंड द पोल ऑफ द लाइन Lx प्लस My प्लस N इज इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक। मेरे पास अब एक लाइन है, एक कॉनिक है, मुझे उसका पोल बताना है कहाँ आएगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक जनरल कॉनिक लिख लिया, एक पॉइंट लेट कर लिया, लेट ये वाला क्या है, पोल है, मैंने पहले ही लेट कर लिया, ये पॉइंट है जहाँ क्या आएगा, पोल। इट्स पोलर, तो मैं पोलर की इक्वेशन तो ऊपर सीख चुकी हूँ निकालना, मैंने निकाल ली। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जो ये वाली थी, दोनों क्या करेंगी, सेम लाइन दिखाएंगे, क्योंकि पोलर से भी वही लाइन बननी है, पोल से भी वही बननी है, तो इसका मतलब दोनों सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब x के आगे वाले दोनों के कोफिशिएंट क्या आ जाए, सेम, y के वाले सेम, ऐसे ही कांस्टेंट, जो हमने आज एक आर्टिकल में किया था पहले भी। देखो यही था वो, एज इट इज ये आ गया है। अब पहली दो टर्म को सॉल्व किया तो इसने ये लिया है, पीछे वाली दो को किया तो यहाँ से निकालिए, ये दो आएंगी आपके पास। इनको जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, जब आपको वैल्यूज मिल जाएंगी तो आपके x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x1 y1 मैंने क्या रिलेट किया हुआ है, क्या है वो, पोल है। तो मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना है, x1 की वैल्यू बतानी है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, और y1 की। तो अब आपका काम क्या रहेगा, आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट लिखा जाता है कि आपको दिया है जनरल कॉनिक और पूछा है एक पॉइंट पे कि इसका मतलब पोल कहाँ आएगा, तो बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आज का लास्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है ये देखते हैं। देखिए इसी बुक में नीचे यहीं पे साथ साथ दे दिया है इसकी डेफिनेशन भी।
डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कॉनिक। अब ऐसे तो नहीं समझ आएगा, समझने के लिए क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, मेरे पास ये आ गया है कॉनिक, ये मेरे पास रेडियस है, इस पे मैंने एक टेंजेंट बनानी है जो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब इसके साथ 90 डिग्री पे, यहाँ से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये एक लाइन थी, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया, फिर एक ये लाइन बनेगी इसके परपेंडिकुलर यहाँ आएगी, ये लाइन बनेगी यहाँ आएगी, ये लाइन बनेगी यहाँ आएगी। तो ये तो बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी ना ऐसे एक 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 करके। अगर मैं देखूँ तो कितनी लाइंस बन रही है, देखो बन रही है बहुत सारी लाइन, बना दी मैंने। ये कह रहा है डायरेक्टर सर्कल क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइंस जब आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो ही क्या है, मिलके बना देगा एक सर्कल, उसी को हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर सर्कल। आप पहले परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाएंगे, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जहाँ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उनको जब आप जोड़ देंगे, लोकस का मतलब क्या है, उनको ऐसे कॉन्टिन्यूस बना देना, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल। इसके लिए देखिए क्या करना है, एक पॉइंट ले लिया मैंने P x1 y1 बी द पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट आर ड्रॉन टू द कॉनिक। मैंने एक पॉइंट लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, जहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाई है कॉनिक पे, ठीक है इतना। नेक्स्ट मैंने कॉनिक ले लिया, क्योंकि कॉनिक वर्ड आया तो उसकी इक्वेशन भी ले लेंगे। टेंजेंट वर्ड आया है, कितने आया है, टेंजेंट्स बनाई मैंने, तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। आपका कौन सा आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये वाला आएगा, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ टेंजेंट, की एक पॉइंट से दो टेंजेंट कैसे बनती थी, इसकी इक्वेशन हमने निकाली थी आज क्लास में, यही आया था। देखो ये इसको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, ये रहा कि ऐसे आएगी, इस पॉइंट पे ये बन जाएगी टेंजेंट, वैल्यू पुट की, एस तो यही होता है, S1 का मतलब क्या होता है, इसमें बस 1 1 पुट करना है, x की जगह x1, y की जगह y1, ये आ गया। t की वैल्यू यही थी, पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे यही डिफाइन किए, t की वैल्यू ये कर दिया। इफ़ टेंजेंट एट आर राइट एंगल्स टू ईच अदर देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, कि अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कैसी हों, परपेंडिकुलर हों, तो उस केस में हमें क्या पता चलता है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनना चाहिए, 0। तो क्या आप यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर निकाल के अलग रख ले एक बार, और फिर उन दोनों को क्या कर दें, ऐड और इक्वल टू 0 पुट कर दें। आप जितना सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर लें। ये किसके लिए आया है, सिर्फ एक पॉइंट के लिए, ये तो एक पॉइंट से टेंजेंट थी, हमें तो बहुत सारे पॉइंट्स से बनानी है, देखो मैंने तो बहुत सारे से बनाई है ना ये। तो इसका मतलब आप अब एक केस की बात नहीं करेंगे, पूरे के लिए बात करेंगे, तो उसकी जगह सिर्फ क्या करना है, x1 की जगह x, y1 की जगह पे y, तो देखो मैंने लिख दिया ना लोकस ऑफ दिस, तो जहाँ पे x1 था वहाँ x आ जाएगा अब इक्वेशन में, जहाँ y1 था वहाँ पे y आ जाएगा। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि ये मुझे पहचान में आ रहा है कौन है, मुझे कैसे पता चला ये डायरेक्टर सर्कल बनेगा। मैं इस इक्वेशन को देख रही हूँ कि इसमें जो मेरे पास कोई भी टर्म नहीं है जिसमें एक्स वाई हो, और ऐसी ही इक्वेशन किसकी होती है, सर्कल की। फिर इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा वही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, एक सर्कल की। तो इसलिए मैंने कह दिया ये क्या बन रहा है, एक डायरेक्टर सर्कल बन रहा है हमारे पास। फिर आगे आपके कुछ आर्टिकल्स हैं, ये अगर क्वेश्चन में यूज़ होंगे तो हम इनको डायरेक्ट ही करेंगे, जैसे फोकाई क्या होता है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे, बस आर्टिकल हमें उतने ही करने थे। तो कल हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 1.4 के।